मेरा नाम अरविंद सिंह है और मैं हरियाणा के एक टोहाना शहर से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर आए को मेरे को आज लगभग 2 साल होने वाले हैं। और सबसे बेस्ट बात यह है कि हम एक की तैयारी करने के लिए सबसे पहले ढूंढते हैं कोचिंग। तो सबसे पहले कोचिंग ढूंढने के लिए हमें सेलेक्ट करनी पड़ती है कौन सी कोचिंग है। ठीक है, मैंने 2-3 कोचिंग देखी इससे पहले। एक हिसाब हमारे पास में भी है, लेकिन फिर वहाँ पर मेरे को थोड़ा सुनने में आया कि किया, बट उसके बाद जब मैंने शुरू किया मैंने कहा चलो और जांच पड़ताल करते हैं कहीं पर कोचिंग और बढ़िया हो। ठीक है, एक्चुअली उसके बाद हनुमानगढ़ चेक करी। उसके बाद मेरे को किसने बताया कि हमारे ना रायसिंह नगर में एक कोचिंग है धेड़ा क्लासेस नाम से, तो वहाँ पर एक बार जाके देखो। मैंने सोचा चलो एक बार ऑनलाइन चेक करी। पहले मैंने ऑनलाइन गूगल पे चेक करा तो सर का मतलब थोड़ा व्यू आ गया कि हाँ ऐसी क्लासेस है। तो मैंने कहा यार देख हो सकती है ये वाली तो बात कि ऐसी क्लासेस नहीं होंगी, इतनी अच्छी फिनिश्ड क्लासेस होगी, फिनिश्ड क्लासेस। तो जब मैंने यहाँ पर आके अपने पापा जी के साथ आया था, मैं शुरू में 2024 की बात है, जुलाई 18 को आया वो शायद मेरे जहाँ तक मेरे को याद है। तो उसके बाद जस्ट मैं सर से मिला, सर ने बताया कि हाँ हमारी कोचिंग। और जब मैं अंदर आके क्लासरूम वगैरह देखे तो मेरे को देखा कि हाँ जो मैंने फोटोज़ में देखी थी ना कोचिंग, ये सेम वही कोचिंग है। ठीक है, और यहाँ का एनवायरनमेंट मेरे को बहुत बढ़िया लगा। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे मैंने स्टार्ट करी अपनी प्रिपरेशन। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे फर्स्ट मैंने अपना पेपर दिया था यूपी LBO का, जो मैंने देखा आया था चंडीगढ़ मोहाली में। तो वो एक्चुअली मैंने ना उसमें भी बहुत गलतियाँ करी। उसमें मेरे नंबर बने थे 130 पे कट ऑफ गई थी, बट मेरे 104 नंबर बने थे। मतलब शुरू में 3 महीने की तैयारी में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए थे। ठीक है, बट फिर मेरी गलतियाँ पता लगी कि मैंने गलतियाँ कहाँ की थी। एक्चुअली मैं ना सबसे बड़ी जो गलती करते हैं हम सभी करते हैं, अगर हम कैजुअली देखे जाए, कि हम ना नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा करते हैं, कि हम कल लगाने की कोशिश करते हैं। सीधी सी बात यह है, कल लगाने की कोशिश करते हैं कि हम मेरे को ये सही लग रहा है, 2 में डाउट है ना कि हाँ मेरे को ये सही लग रहा है, ये हो सकता है, ये हाँ मेरे को लग रहा है ये हो जाएगा। हाँ, तो वो गलती नहीं करनी है। सबसे बड़ी बात एक्यूरेसी पे काम करना है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात और एक देखी है जो मैंने कंसिस्टेंसली मतलब तैयारी करी है, कंसिस्टेंट रहकर मैं रेगुलर रहा। लगभग पहले साल मैं रेगुलर रहा, मेरा नहीं सिलेक्शन हुआ, प्री किया मैंने, SBI का मेरा पास था, मेंस दिया, मेंस में फिर वही गड़बड़ कि हाँ मैंने मेंस में नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा अटेम्प्ट कर ली। एक्चुअली इसमें एक GK बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है कि GK की कट ऑफ है ना, जो हालांकि SB क्लर्क में नहीं होती एक्चुअल कट ऑफ, बट GK की कट ऑफ काफ़ी हद तक मतलब GK में नंबर बहुत मैटर करते हैं कि आप नेगेटिव कितने कर रहे हो। अगर आपको 5 आते हैं, मैं अगर एडवाइस दूँ अपनी, तो 5 आते तो 5 ही करो, नेगेटिव अटैम्प्ट करने की कोशिश मत करो, ये बेस्ट है। और हम क्या करते हैं, शुरू में आते हैं, शुरू में सबको देख के लगता है कि रीजनिंग हमारी सही नहीं हो रही, शुरू में पहले दिन आएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम पढ़ेंगे ना तो सर से पता लगेगा। अशोक सर जैसे बढ़िया पढ़ाते हैं, और उनसे पता लगेगा कि रीजनिंग तो हमारी कंप्लीट होगी, वो भी 2-3 महीने में। तो अब उसके बाद क्या करें, तो सर कहते हैं कि तुम ना दोबारा तुम्हारे को मैं रिवाइज करा दूंगा और तुम इसको रिपीट करते रहो, DC ऑफिसर क्विज वगैरह लगाते रहो। मैंने DC ऑफिसर की क्विज लगभग 400 से 500 क्विज लगाई हैं ओवरऑल देखी जाए, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट करी तो उस टाइम 200 कुछ थी क्विज। और उसी के साथ और उसके बाद जैसे हम मैथ की बात कर लेते हैं, रीजनिंग में लगभग आप तैयारी करते रहें, पर रीजनिंग को भी अपना मतलब सब कुछ सारा टाइम रीजनिंग पर मत देना, बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन डिवाइड करके देना अपना टाइम, सबसे बेस्ट है। ठीक है, जैसे अब हमको लगता है कि रीजनिंग आसान लग रही है, पजल बनने लग रही है, ब्लड रिलेशन बनने लग रहे हैं, तो हम रीजनिंग को भी उठाए रखते हैं, 3 दिन लगातार कर ली रीजनिंग हो रही है। तो एक सब्जेक्ट को अपना मतलब कोर्स सब्जेक्ट बनाओ, लेकिन उसी पर ही मत लगे रहो। और जब मैं शुरू में आया तो मेरा मैथ थोड़ा वीक था। एक्चुअली मेरी कैलकुलेशन ठीक थी, सिंपली क्वेश्चन वगैरह तो मेरे को ठीक लगती थी, लेकिन मेरी अर्थमेटिक थी कमज़ोर। ठीक है, तो उस पर मैंने तैयारी नहीं की ढंग से, बट करवाते थे, मैं उसकी प्रैक्टिस कम करता था। इस वजह से मेरा जो सिलेक्शन है उस वजह से रह भी गया। अगर मेरा मतलब देखी जाए, अगर अर्थमेटिक मेरी बढ़िया होती ना तो मैं 1 साल पहले सिलेक्शन ले लेता आराम से। तो फिर मैंने क्या सोचा, मैंने सर से बात करी, मैंने मोहित सर से, मैंने कहा सर मेरे को ना ऐसे दिक्कत आ रही है कि मेरी अर्थमेटिक वीक है। तो सर कहता एक काम करता हूँ, तेरे को एडवाइस देता हूँ, तू अर्थमेटिक ना कैसे कर रहा है। मैं कहा सर थोड़ी टॉपिक वाइज कर रहा हूँ। सर कहता टॉपिक वाइज मत कर, तू मिक्स क्वेश्चन कर। सर ने मेरे को एक पीडीएफ भेजी जिसमें मैंने उसका प्रिंट निकलवाया, और उसमें 20 दिन थे और 30 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से मैं रोज़ 30 क्वेश्चन करता, जो मेरे को डाउट होते मैं उसको सॉल्व करता। प्री से शुरू करा मैंने कहा चलो मेंस तो देखी जाएगी, पहले प्री तो बने, बेस बने जैसे उसमें। तो मैंने बेस बनाना स्टार्ट करा अपना, और उसके बाद धीरे धीरे मेरी अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग होगी काफ़ी। आज अगर मैं सर के साथ मेंस की क्लासेस भी लगाता हूँ, जैसे एडवांस बैच में अभी लास्ट कुछ दिन पहले मैं आया था, लास्ट तक लगाता ही रहा हूँ क्लासेस वगैरह। क्लासेस मैंने छोड़ी नहीं, क्योंकि क्लासेस से ऐसा कंसिस्टेंट रहता है बंदा, रेगुलरिटी बनी रहती है। ठीक है,
और इससे एक मतलब एडवांटेज और ये मिलता है कि हम ना पढ़ाई से दूर नहीं होते, क्योंकि अगर हम सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम ना आज आलस कर लेते हैं कि आज चलो आज रहने दो, आज नहीं करेंगे, आज थोड़े थके हुए हैं। तो बट कोचिंग आते रहोगे ना आप, तो आपको ऐसा होएगा कि चलो आपने घर पे कुछ उसका रिवाइज नहीं भी किया तो बट आप वो उसको रिपीट कर मतलब होता रहेगा, कुछ ना कुछ दिमाग में पड़ता रहेगा। वैसे घर पे बैठ के तो हम टाइम वेस्ट ही करते हैं थोड़ा सा। मैंने खुद टाइम वेस्ट काफ़ी करा था, फिर मैंने दोबारा से सर से बात करी और एडवांस बैच दोबारा ज्वाइन करा, तो उस वजह से और मेरे पेपर पास होते गए। और कई पेपर मेरे मैंने लगभग सारे मेंस दिए हैं, 2-1 मेंस को छोड़कर। और काफ़ी हद तक रोल जीके का बहुत मैटर करता है। मैंने एक चीज़ देखी है, जहाँ पर मैंने गलतियाँ करी हैं, मैं चाहता हूँ कि आप वो गलतियाँ ना करें, कि जीके को डेली करें और उसको हर वीक रिवाइज ज़रूर करें। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि जीके जितना मतलब एसबीआई में तो कम आता है इतना, मतलब कि सेक्शन कट ऑफ नहीं होती तो हम उसको अवॉइड थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन जैसे आईबीपीएस से हो गया, आरआरबी क्लर्क हो गया, इसमें जीके एक बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है। तो अपने को सेक्शन कट ऑफ पार करनी होती है वहाँ पर। कई बार अभी मेरा एक दोस्त था करणपाल और रतनदीप, जैसे वो मेरे बैच के हैं, मतलब थोड़े बाद में आए हैं, तो उनका क्या हुआ 0.25 कट ऑफ थी। अब सोचो 0.25 कट ऑफ उनसे नहीं निकली। कई बार ऐसा भी होता है कि और उनके ओवरऑल नंबर मतलब ओवरऑल नंबर से 10 नंबर ऊपर थे, तो कई बार सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर भी कम आती है। इसलिए जीके को लाइट नहीं लेना, ये मैं कहता हूँ, और इसको रिवाइज करते रहें, सबसे बेस्ट है। और बाकी एक लास्ट चीज़ और रह गई है, जो इंग्लिश की बात करते हैं। हम ये सोचते हैं कि इंग्लिश नहीं आती तो इसको नहीं करेंगे, अवॉइड करते हैं। एक बार इसको नहीं आता तो चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे, जब आएगी देखी जाएगी। इंग्लिश को अवॉइड नहीं करना, क्योंकि जब अगर हमने अवॉइड करा तो ठीक है, चल कोई बात नहीं, लेकिन अगर इंग्लिश ने अवॉइड कर दिया ना तो 10 नंबर की कट ऑफ जाती है। मेरे को पता है आईबीपीएस क्लर्क में मेरी 10 नंबर की कट ऑफ थी और मेरे 9 नंबर आए थे, तो मेरे को पता है कि मेरा कोर फैक्टर कहाँ पर, वहाँ पर मेरा वहाँ पर भी सिलेक्शन बन सकता था। इसलिए कहते हैं कि हर सब्जेक्ट को उतनी प्रेफरेंस दें, इंग्लिश को भी साथ में लेकर चलें और जीके को भी। और अगर आपके कोर्स सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग है तो उन पर बढ़िया फोकस करें। उनमें आपको नंबर तो देखो मैथ और रीजनिंग ही दिलवाएंगे, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ पार करने हैं तो जीके और इंग्लिश तो करनी ही पड़ेगी, उस लेवल की करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी बढ़िया सर से बातचीत करते रहें आप और सर की एडवाइस लेते रहें। अगर कोई टाइम टेबल वगैरह है, टाइम टेबल के रिलेटेड कोई इशू है कि टाइम टेबल नहीं बन रहा, सर मेरे को ये क्लासेस वगैरह कैसे पूरे करूँ, मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, तो अशोक सर बहुत बढ़िया एडवाइस देते हैं। सच बताऊँ तो पुलिस से भी बढ़िया एडवाइस देते हैं, और मोहित सर भी, तीनों से आप पूछ लीजिए। मतलब आपको ऐसे टाइम टेबल बना के दे देंगे कि आप फिर उन पर फॉलो करना ज़रूरी है। मैंने भी टाइम टेबल बनवाया था, लेकिन मैंने ना कुछ दिन फॉलो नहीं करा, तो सर ने मेरे को पूछा हाँ भाई टाइम टेबल क्या मैंने बनाया, आपने फॉलो नहीं किया, तो चेक करते रहते हैं। तो मैंने कहा सॉरी सर ऐसे होगा। कहता अगर ना किया तो मैं फिर मतलब फिर मेरे से आगे से पूछना ही मत। मैंने कहा सॉरी सर, मैं आगे से टाइम टेबल आपका फॉलो ही करूँगा। तो फिर सर का टाइम टेबल वगैरह फॉलो किया, उसके बाद मतलब कुछ ना कुछ मेरे में मतलब इम्प्रूवमेंट हुई। इसी वजह से आज मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ, बढ़िया है। और मेरे को काफ़ी खुशी है, जब मैंने फैमिली को ये बताया ना तो वो हद से ज़्यादा खुश थे इस बात के लिए कि हाँ अभी मेरे परिवार में मेरे दादाजी के मतलब जो मेरे चाचा और मैं कोई भी नहीं है सेलेक्ट, और मैं फर्स्ट हूँ जो मतलब उनमें सेलेक्टेड हुआ हूँ, तो मेरे को उससे बड़ी खुशी की बात कोई लगी नहीं है। और घर वाले तो मतलब खुश होते हैं इस बात से। देखो मैं एक चीज़ देखिए, कई लड़के लड़कियाँ होती हैं मतलब जो रात को पढ़ते हैं, ठीक है, और कई पढ़ते हैं दिन में, दोनों में आपको जो प्रेफर लगे बढ़िया है। मैंने एक चीज़ फॉलो करी है कि मैंने ना टास्क पूरे करे हैं, चाहे आप वो 2 घंटे में कर लो, चाहे 4 घंटे में कर लो, चाहे 8 घंटे में। अगर आप अपने टास्क पूरे कर रहे हो ना, चाहे आप 2 टास्क बनाओ दिन के, लेकिन उनको पूरा करो उस श्रद्धा से, मतलब उस शिद्दत से पूरे करो। फिर आप उस कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको डेली। ऐसा नहीं है कि चलो आज संडे है आज थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, आज नहीं पढ़ेंगे, कोई रेगुलरिटी नहीं तोड़नी, आपको रेगुलर रहना है, कुछ ना कुछ तैयारी करते ही रहना है। क्योंकि माइंड हमारा ना डिलीट करता रहता है चीज़ें, कि उसको लगता है कि हम ये सब तो वेस्ट है, हम नहीं पढ़ेंगे। तो जीके वगैरह खास कर, क्योंकि जीके अगर हम 2 दिन ना पढ़े ना तो तीसरे दिन वाली हमको आएगी भी नहीं, ये बात है। तो इसलिए वीकली ज़रूर पढ़ें, हर वीक पे रिवाइज ज़रूर करें उसको जीके को। बाकी मैंने तो अपने टास्क उस हिसाब से डिवाइड कर रखे थे कि हाँ इंग्लिश की एक क्लास लगानी मैंने कर रखी थी, जीके है ठीक है, वो सभी का लगभग देखा जाए सभी, मेरा भी हाँ मतलब कोर सब्जेक्ट नहीं था किसी का भी, मतलब वीक सब्जेक्ट है एक तरीके से मान लें। लेकिन जब हम उसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना तो उसमें ना हमारी पकड़ मजबूत होने लग जाती है। जैसे अब सर कराते हैं कि हाँ फिर पैटर्न से कराते हैं, जैसे काफ़ी पैटर्न अभी मेरे को याद नहीं आ रही क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से जीके पढ़ी नहीं है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मैं लाइट ले गया इसको बीच में, तो इस वजह से भी। बट एक चीज़ देखी है, रीजनिंग आपका सभी का कोर्स सब्जेक्ट होता है,
कोई वीक नहीं है रीजनिंग में, बस वो प्रैक्टिस मांगता है। जब हम उसकी प्रैक्टिस छोड़ देते ना, तब हमारा वो वीक सब्जेक्ट हो जाता है। इसीलिए प्रैक्टिस हर सब्जेक्ट की लगातार करते रहो, ठीक है। और जैसे हम मैथ की बात कर लेते हैं, मैथ के फॉर्मूले आप भूल जाते हो मेंसुरेशन के, आप देख लेना कभी भी। अगर आप एक हफ्ता मेंसुरेशन ना पढ़ो तो आप फॉर्मूले भूल जाओगे, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा भी होता है जैसे बोर्ड स्ट्रीम है, वो आपको ना उंगलियों पे चाहे कोई रात को झुका के ऐसे उठा के बोलना इसका आंसर क्या आएगा, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम इसकी क्या आएगी, तो आप ना सो के उठ के बता दोगे उसका ऐसे ही कि हाँ ये तो 25 आएगी 20 आएगी ऐसे। तो इसीलिए कहते हैं कि ना हर चीज़ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जीके में कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है, ठीक है। और रीजनिंग में प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए तो मैंने क्या करा, टेस्ट लगाए हैं, मैंने खुद बताता हूँ। मैंने काफ़ी टेस्ट लगाए हैं सेक्शनल वगैरह। तो मैं रीजनिंग वगैरह की क्लास कम लगाई मैंने पहले तो शुरू में, बट फिर मैंने कहा मेरे ना कई बार क्वेश्चन गलत होने लग जाते थे। जैसे कि हाँ इसमें पजल कई बार कि कभी टफ पजल आ जाती है, तो उसके लिए ना फिर मैंने टेस्ट को एनालिसिस करना स्टार्ट करा। फिर मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर ऐसे सॉरी कि मेरी पजल गलत होने लगी अब। तो सर कहते यार पजल ऐसे कैसे गलत होने लगी। मैंने कहा सर कुछ लाइन मिस्टेक है। कहता कौन कौन सी माइनर मिस्टेक है हमको नोट कर दे दो, ठीक है। ये चीज़ मैंने सर से सीखी कि नोट करो जो तुम्हारी देखो तुम जिसमें अच्छे हो उसके की पे नोट करने की जरूरत है नहीं अपने को, लेकिन जिसमें तुम खराब हो, मतलब किसी पॉइंट पे अटक जाते हो, जैसे ऐसे बोल रहे कि एस के दाएं के बैठा है लेकिन हम के दाएं ऐसे बैठा रहे हैं। ऐसी मिस्टेक सिली मिस्टेक मैंने बहुत करी हैं और मैं पेपर में भी करी है। और इसी चक्कर में मेरे ना पाँच नंबर मतलब 5 मिनट खराब हो जाते थे, 5 नंबर गलत हो जाते थे सीधा। क्योंकि कई बार क्वेश्चन के करने के बाद अपने को पता चलता है कि हाँ वो तो गलत था। जैसे पजल बना ली एक गलत पैटर्न से बना ली, ठीक है। लास्ट में जाके अपने को पता लगा कि यार लास्ट वाला क्वेश्चन तो मिल नहीं रहा है। फिर बाद में हमने चेक करी कि हाँ यहाँ पर सिली मिस्टेक थी हमारी, तो उसको दोबारा बनाया। इस वजह से टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी हो जाता है। तो मैं ये इसलिए कहते हैं हर चीज़ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। रीजनिंग और मैथ में प्रैक्टिस ज़रूरी है, इंग्लिश और जीके में कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, और मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही बात है, भैया ने बताया कि मेंस पढ़ना बोरिंग है, लेकिन अगर हम उसको इंटरेस्टिंग वे में करें ना तो वो इंटरेस्टिंग के साथ साथ ना हमको उसमें एफिशिएंट हो जाते हैं, तो उसमें नंबर आने लग जाते हैं। मेरे को याद है मैंने शुरू में कोई मेंस लगाया तो मेरे आए थे शायद मे भी ओवरऑल 20 नंबर आए थे, और उसकी कट ऑफ कितनी थी 100 नंबर। मैंने कहा सर से पूछा, मैंने कहा सर 20 नंबर आए हैं, कहते तूने सब्जेक्ट कौन से करे हैं। मैंने कहा सर मैथ रीजनिंग करे हैं। तो कहता एक बार ना जो तुम्हारे मतलब जीके देखो अनसर्टेन है, पेपर में वो नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन तुम उसको रेगुलर करते रहो। बट जीके को छोड़ के मतलब रीजनिंग मैथ और इंग्लिश ये तो सब में सेम ही आएगा। इसकी जितना आप टेस्ट में पूरा करने की कोशिश करो, लेकिन गलत मत करना। बात यह एक्यूरेसी के साथ काम करो।